यहाँ एक वृत्त बना है, वृत्त बन गया। वृत्त के केंद्र से, यहाँ वृत्त का कहीं केंद्र होगा, इसमें जीवा होगी। वृत्त के केंद्र से जीवा, जीवा ये डाल दें, यहाँ पे जीवा बना दें। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, यहाँ जीवा पर लंब डाल दें केंद्र से। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। उसका कहने का मतलब ये है कि इस जीवा को दो बराबर भागों में काट रहा है। ये इसको सिद्ध करके बताना है। यहाँ पर जो केंद्र O होगा इसको A मान लें और इसको B मान लें, इसमें यहाँ L मान लें। ठीक है, तो ये चित्र बन गया। इससे अब देखें रचना में अपन को क्या करना है, थोड़ा सा और करना है कि जो वृत्त की जो त्रिज्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है, इसको यहाँ से मिला दिया और इसको यहाँ पर मिला दिया। ये दोनों चीजें O से O को मिला दिया और O से B को मिला दिया। तो हम यहाँ पर देखें क्या लिखेंगे, इसमें दिया है। पहले क्या दिया गया है, एक वृत्त है, जिसका केंद्र O है। एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, AB एक जीवा है। AB एक जीवा है जिस पर OL लंब है, जिस पर OL लंब है। यानी इसको कैसे लिखा जाएगा, OL लंब AB, ये इतना दिया है कि OL लंब किस पर है, AB पर लंब है। फिर इसके बाद यहां पर देखें तो रचना, रचना में क्या किया था अपन ने, तो ध्यान दें रचना में हमने क्या किया था, O को A से मिलाया था और O को B से मिलाया। तो यहां लिख देंगे O से A तथा B को मिलाया। इतना ही किया था ना, बस हो गया। इसके बाद सिद्ध करना, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि जो लंब गिरा है ये जीवा को दो बराबर भागों में बांट रहा है कि नहीं कर बांट रहा है, यानी कि AL लंब AL बराबर B है। ये दोनों चीजें बराबर हैं कि नहीं है, तो यहां पे लिखेंगे उपपत्ति। अब ध्यान देना है यहाँ पर, यहां से प्रमेय को सिद्ध करना है। तो यहां पर ध्यान दें कि जो समरूप ये देखें दो त्रिभुज हैं, एक ये त्रिभुज है एक त्रिभुज है। तो इसमें क्या है कि जब हम दो चीजें तीन चीजें बराबर कर देंगे, या तो कोण कोण बराबर कर दें, या भुजा भुजा बराबर कर लें, या कुछ भी कर लें, मतलब तीन चीजें बराबर होना चाहिए। जब तीन चीजें बराबर हो जाएंगी तो अपन कह सकते हैं कि AL लंब BL के बराबर है, क्योंकि सर्वांग वह चीज होती है कि उसमें सभी अंग बराबर हो जाते हैं, और समरूप में दो चीजें बराबर होती हैं, इसलिए इसमें सभी आकृतियां बराबर नहीं होती हैं। लेकिन सर्वांग में सभी चीजें बराबर होती हैं, चाहे वो भुजा कहे कि ये भुजा बराबर है, या कहे कि ये कोण बराबर है, तो वहां कह सकते हैं कि हाँ ये दोनों कोण बराबर है। जब हम सर्वांग सिद्ध कर देंगे तो इसमें देखें तो त्रिभुज ले लेना, त्रिभुज एक ये वाला त्रिभुज ले लेंगे ALO, त्रिभुज ALO और त्रिभुज BLO में। अब ध्यान दें कि दोनों त्रिभुजों में बात दोनों की है, तो इसमें क्या करना है, तो ध्यान दें कि यहाँ पर देखें ALO, या तो कहें कि OA और OB, कोई भी दो चीजें बराबर देख लें, OA और OB ये दोनों बराबर हैं या नहीं है ये बताएं।
क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं और दोनों वृत्त की त्रिज्याएं, कोई भी वृत्त हो उसकी सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, चाहे वो यहां से देखें चाहे जितनी भी त्रिज्याएं होंगी। हम कह रहे हैं यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, सभी ये क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो यहां लिख देंगे वृत्त की त्रिज्याएं। ठीक, ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं इसलिए OA और OB दोनों बराबर है। फिर दूसरी बात, ये OL और OL, OL और OL भुजा, तो यहां ध्यान देने तो OL और OL भुजा जी दोनों त्रिभुजों के लिए बराबर है। इस त्रिभुज के लिए भी एक काम कर रही है और इस त्रिभुज के लिए दोनों ये काम कर रही है, यानी OL और OL क्या है, ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ भुजा है ये दोनों में, जो दोनों त्रिभुजों के लिए। इसके बाद ये त्रिभुज देखें तो यहाँ पर देखें ये समकोण होगा, क्योंकि जिसने कहा था कि OL किसी जीवा पर लंब है, जहां पर कोई चीज लंब होती है तो वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए ALO और BLO ये दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। यानी क्या लिखेंगे यहाँ पर, कोण ALO बराबर कोण BLO, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, समकोण है, समकोण, समकोण है ये लिख देंगे, यानी कि जो दोनों कोण कैसे हैं, समकोण है। तो अतः लिखेंगे, अतः त्रिभुज ALO सर्वांगसम कोण वो त्रिभुज BLO। तो यहाँ पर ध्यान दें कि जी दोनों दोनों त्रिभुज समरूप हो गए ना, वो सर्वांगसम हो गए ना। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो हम यहाँ पर अब कह सकते हैं कि AL और BL दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर देख लें कौन सी है, भुजा, भुजा और कोण, इस प्रकार से यूज करना है, यानी भुजा भुजा कोण। हम आगे पीछे किसी को भी ले सकते हैं, भुजा कोण भुजा, यानी यहाँ पे लिखें भुजा भुजा कोण सर्वांग समता से। भुजा भुजा कोण सर्वांग समता से, क्योंकि इसमें दो भुजाएं नहीं है, पहले फिर उसके बाद कोण यूज किया है। अगर हम पहले कोण करते फिर बाद में भुजा करते तो हम पहले लिखते भुजा कोण भुजा। अब इसमें पहले भुजाएं दोनों ली है फिर कोण लिया है तो भुजा भुजा कोण लिख देंगे, फिर सर्वांग सम हो, ये दोनों तीनों चीजें बराबर हो गई। तो हम लिख सकते हैं AL बराबर BL, ये प्रूफ है। ठीक है, इस प्रकार से ये सिद्ध हुआ।